एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एंड दिस इज पार्ट 9 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 3.9 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, here is a short introduction about me. So let us start today's class lowest common multiples. हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना तो सीख ही गए हैं। मल्टीपल यानी कि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, उस नंबर का टेबल रीड आउट करते हैं। और ये टेबल जब हम रीड आउट करते हैं वो सिर्फ 10 तक ही ख़त्म नहीं होता, उसके आगे भी नंबर्स बढ़ सकता है। 11 जा, 12 जा, 13 जा, 14 जा एंड सो ऑन। तो अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हम क्या करते हैं? हम दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखते हैं। उसके बाद ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे, दोनों ही मल्टीपल्स के लिस्ट में कॉमन हो। और उन्हीं कॉमन नंबर्स में से अगर हमें लोएस्ट नंबर ढूंढने को बोला जाए, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM is the short form of any two given numbers is the lowest or the smallest or the least of their common multiples. तो 4 and 6 का lowest common multiple होगा ये नंबर 12. So this is one method to find out the common multiples. दूसरा मेथड है the prime factorization method. Let us take the example of the textbook only 12 and 18. Prime factorization method में हम इन्हीं दो नंबर्स को देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स किस किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं। So since these two numbers are even number, ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 are 12, 2 9 are 18. अगेन 6 and 9 ये दोनों 3 प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं। 3 2s are 6 and 3 3s are 9. अगेन 3 we will write, 3 1s are 3, 2 3 के टेबल में नहीं आता, we will write it as it is. Then we will again write 2 2 1s are 2 और यहाँ पे ये 1 आ गया। जब तक ये 1 आ जाता है हम तब तक ही हमारे लिस्ट को बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या प्राइम फैक्टर्स लिखे? 2 3 3 2, 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 2, we will multiply all these, we will get the number 36 और यही 36 LCM है 12 and 18 का। सिर्फ 2 डिजिट का ही नहीं, हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 नंबर्स का भी LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज एक्सप्लेन्ड टू फाइंड आउट द LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। यू कैन गो थ्रू दिस प्रोसीजर। ये मेथड बहुत ही ईजी मेथड है LCM फाइंड आउट करने के लिए। LCM और HCF तो हमने निकालना सीख लिया, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? वी आर गोइंग टू डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स और इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर निकालेंगे हम LCM और HCF निकाल के। Let us quickly understand some examples of your textbook. Here there are 2 tankers containing 850 liters and 680 liters of kerosene oil. यहाँ पे 2 टैंकर हैं जहाँ पे 850 liters and 680 liters of kerosene oil रखे हुए हैं respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tanks when used an exact number of times. हमें एक ऐसे दूसरे वाले कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करना है जो इन दोनों टैंकर्स में से ऑयल निकाल के एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑयल निकाल के इनको मेजर कर सकता है। तो आपको जिस भी वर्ड प्रॉब्लम ने ये मैक्सिमम, मोस्ट या फिर सबसे ज़्यादा टाइप का कोई भी वर्ड नज़र आ जाएगा, उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में हम हमेशा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, दूसरे नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को साइड बाय साइड ऊपर नीचे करके लिखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन कौन कौन सा आया। यहाँ पे 2 कॉमन आया है, 5 कॉमन आया है एंड देन 17 कॉमन आया है। इन तीनों कॉमन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करके हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हियर इट इज 170। 170 इज द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड दिस इज योर आंसर। Therefore, the maximum capacity of the required container is 170 liters. ये स्टेटमेंट आंसर लिख के हम अपना आंसर फिनिश करते हैं। प्लीज़ नोट दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होता है? एक ऐसा नंबर जो
इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो मतलब इस टैंक के अंदर जितना ऑयल था 170 लीटर करके जब हम निकालना स्टार्ट करेंगे, पहले 170 लीटर निकालेंगे, दूसरे वाली में 170 लीटर निकालेंगे, तीसरे वाली में भी 170 लीटर निकालेंगे, दूसरे टैंक में से भी 170 लीटर्स ऑफ ऑयल निकालेंगे। तो हर एक बार में एग्जैक्ट अमाउंट निकालेंगे और निकालते निकालते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये टैंकी पूरा ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर ऑयल नहीं बचेगा। इन द एग्जाम्पल 13, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन एक साथ चलने निकले। देयर स्टेप्स मेजर्ड 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। उनका एक एक कदम, अब हम एक कदम से जो दूसरा वाला कदम रखते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर एक इंसान का, 85 सेंटीमीटर दूसरे इंसान का और 90 सेंटीमीटर तीसरे इंसान का। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? मान लीजिए यहाँ तक उन्हें चल के आना है, तो सबके स्टेप्स तो अलग अलग हैं, सभी अलग अलग कदमों पे चल रहे हैं। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, आपके पापा आपसे ज़्यादा लंबे स्टेप्स लेते हैं, वो है डिफरेंस। तो सवाल ये है कि ये तीनों लोग कितने कदम चलेंगे सो दैट तीनों चलते चलते सेम डिस्टेंस पे पहुंच जाएं और इस फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 80 सेंटीमीटर से जो चलना स्टार्ट कर रहा है वो एक बारी में 80 का मल्टीपल जा रहा है, दूसरी बारी में 80 का एक और मल्टीपल जा रहा है। सो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर, 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक जगह जाके हम कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढ रहे हैं, है ना। आंसर फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम निकाला जा रहा है, एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90, जो निकल के इतना बड़ा नंबर आया, दैट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंसेस इतना सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन में भी ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस लिखा हुआ है। जब भी आपको ये मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट ऐसे वर्ड्स नज़र आ जाएं तो आपको L फॉर लोएस्ट, LCM निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल 14 में तो लीस्ट लिखा ही हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, लीस्ट नंबर लिखा हुआ है तो उसी से आपको पता चल गया कि एलसीएम निकालना है। तो इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कि आया 144। लेकिन क्वेश्चन में बोला था एक ऐसा नंबर निकालो जो अगर इन चारों नंबर से डिवाइडेड हो तो 7 रिमाइंडर आ जाए। कॉमन मल्टीपल का क्रैप प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये सभी नंबर्स मिला के एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, 0 0 आ जाएगा। लेकिन हमारे रिमाइंडर में 7 आना चाहिए, मतलब इस नंबर में अगर हम 7 ऐड करेंगे तभी वो नंबर आएगा। We need the least number that will leave 7 as a remainder in each case. Therefore, our required number is 144 plus 7 and this is our final answer. Now let us try to understand exercise 3.7 question number 1. Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइज़र खरीदे, पहले बैग का वेट 75 kg था, दूसरे बैग का वेट 69 kg था। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम वर्ड देख के हमारे दिमाग में हाईएस्ट आ जाना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है इन दोनों नंबर्स का। लेट अस राइट द स्टेटमेंट। Weight of first bag 75 kg, weight of second bag 69 kg, maximum value of the weight is HCF of 75 and 69. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 75 5 के टेबल में जाएगा, 5 15s are 75, again 5 3s are 15, then 3 1s are 3. 69 3 के टेबल में जाता है, 3 23s are 69 and then 23 prime number है, 23 1s are 23. Second step, write all the prime factors and find out the common highest factor. So HCF is the number 3. तो इसका मतलब है 3 kg करके अगर हम इन दोनों बैग्स में से फर्टिलाइज़र निकालते रहेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स करके हम निकाल पाएंगे और फिर पूरा बैग खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. 3 boys step off together from the same spot. Their steps measures 63 centimeters, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance
each should cover so that all can cover the same distance in complete steps। तो मिनिमम शब्द देख के ही हमारे दिमाग में LCM आ जाना चाहिए। हमें इन तीनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था इसी से रिलेटेड। Let us write the statement. First boy step 63 cm, second boy step 70 cm, third boy step 77 cm. Minimum distance to cover by all these three boys in complete steps is LCM of 63, 70 and 77. LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले 3 के टेबल में 63 जाएगा, 3 21 जा 63, 73 के टेबल में नहीं जाता है, 77 भी नहीं जाता है, वी विल राइट एज इट इज। देन सेकेंड स्टेप 7 के टेबल में जाएगा 21, 7 3 जा 21, 7 10 जा 70 एंड 7 11 जा 77। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 लिखेंगे, एक नंबर को हम 1 कर लेंगे, 3 1 जा 3, 10 नहीं जाएगा, 11 भी नहीं जाएगा, वी विल राइट एज इट इज। देन लेट अस राइट 5 2 जा 10, बाकी नंबर एज इट इज। देन 2 लिख के हम 2 1 जा 2 करेंगे, बाकी नंबर एज इट इज। देन फाइनली 11 लिख के हम बाकी बचे हुए तीसरे नंबर को 1 कर देंगे। इस तरीके से सभी नंबर 1 1 आ गए। अब इन सभी फैक्टर्स को हमें लिख लेना है। 3 7 3 5 2 and 11, 3 multiply by 7 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 2 multiply by 11। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिलता है 6930 एंड दिस इज द यूनिट इन सेंटीमीटर। तो तीनों बॉयज़ को इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है ये नंबर, तब जाके ये तीनों सेम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। The length, breadth and height of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. Dimensions मतलब ये length, breadth और height, जो हम 3 चीज़ें measure कर रहे हैं एक रूम के, यही 3 चीज़ों को एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ। इतना लॉन्गेस्ट टेप कितना लंबा होना चाहिए। तो लॉन्ग शब्द जो है ये सबसे बड़ा वाला कोई चीज़ है, हाईएस्ट चीज़ है, तो हम किस में क्या निकालेंगे? हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का। लेट अस राइट द स्टेटमेंट। Length of the room 825 cm, breadth of the room 675 cm, height of the room 450 cm. After that, longest tape which can measure all the 3 dimensions exactly is the HCF of these 3 numbers. Prime factorization of 825 first. This is an odd number, इसलिए 5 के टेबल में जाएगा। 5 165 जा 825 होता है। आप 825 को रफ कॉलम में 5 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देन 5 33 जा 165, देन 33 3 के टेबल में जाएगा, 3 11 जा 33 एंड देन 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 1 जा 11। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 675, 5 135 जा 675 होता है। देन अगेन सेकेंड स्टेप 5 से 5 27 जा 135, देन 27 3 के टेबल में जाता है, 3 9 जा 27, अगेन 3 के टेबल में 3 3 जा 9 एंड द लास्ट स्टेप 3 1 जा 3। लास्ट 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 90 जा 450, अगेन फ्रॉम द 5 टेबल 5 18 जा 90, 18 2 के टेबल में जाता है, 2 9 जा 18, 9 3 के टेबल में जाता है, 3 3 जा 9 एंड इन द लास्ट स्टेप 3 1 जा 3। सेकेंड स्टेप, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स एंड देन फाइंड आउट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो जैसे यहाँ पे तीनों में 5 कॉमन है, राइट डाउन 5। उसके बाद सेकेंड एक और बार 5 कॉमन है, राइट डाउन 5। उसके बाद 3 भी एक और बार कॉमन है, राइट डाउन 3। मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स, 5 5 is 25, 25 3 is 75. So 75 centimeter is the longest tape which can measure all the 3 dimensions exactly. In next question number 4,
Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर ढूंढना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 6 से भी, 8 से भी एंड 12 से भी। तो जो एक बड़ा वाला नंबर जो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो ये बड़ा वाला नंबर इन तीनों का मल्टीपल ही तो होगा। मल्टीपल होगा तभी ना जाके इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमें एक कॉमन बड़ा वाला मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करेंगे। 6, 8 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऑल 3 आर इवन नंबर। वी विल स्टार्ट विथ 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 6s are 12. Again we can take 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. 3 2 के टेबल में नहीं जाता, उसे हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद अगेन हम 2 से लेंगे, 2 1s are 2 कर लेंगे, बाकी जो 2 3 बचते हैं उसे एज इट इज लिख देंगे। देन इस 3 3 के लिए 3 लास्ट में लेंगे। द लास्ट स्टेप 3 1s are 3, 3 1s are 3 और ये 1 तो यहाँ पे है ही। सो दिस इज आवर फाइनल स्टेप। So lowest common multiple is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. So 24 LCM आया इन तीनों नंबर का, लेकिन हमें क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है, 3 डिजिट, लेकिन 24 तो 2 डिजिट नंबर है। सो व्हाट वी विल डू, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का एक फ़ायदा ये है कि जो लोएस्ट आया उसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब उसी का टेबल काउंट करेंगे, तो हमें नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो 24 के टेबल में ही 24 2s are 48, 24 3s are 72, 24 4s are 96, 24 5s are 120। अब जाके 3 डिजिट नंबर आ गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट अस रीड। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। इस क्वेश्चन में भी हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, एक बड़ा सा 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। अब अगर ऐसा एक बड़ा सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब इन तीनों का कोई बड़ा सा मल्टीपल ही तो होगा, तभी ना जाके इन तीनों से डिवाइड होगा। तो अगर इन बड़ा सा नंबर निकालना है जो इन तीनों का मल्टीपल होगा, तो हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। और कैसा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM ही निकालना है। तो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट शब्द देख के आप HCF निकालते बैठेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कभी कभी हमें पूरे सेंटेंस का, क्वेश्चन का मतलब पहले सोच लेना है और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि LCM निकाले कि HCF। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको ये एग्जैक्टली डिविजिबल वाले शब्द पे बहुत ध्यान देना है, इसी को देख के हमें ये पता चल रहा है कि हमें LCM निकालना है। 8, 10 एंड 12 का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तीनों इवन नंबर है। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12। अगेन हम 2 से करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 5 को एज इट इज लिखेंगे। देन अगेन 2 से 2 1s are 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम 5 लेते हैं। 1 5 1s are 5, 3 एज इट इज। लास्ट स्टेप में 3 1s are 3 और ये 1 1 तो पहले से ही है। तो LCM क्या आया, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 3 which is equal to 120. Now this is the 3 digit number correct है, लेकिन हमें greatest 3 digit number find out करना है। तो greatest 3 digit LCM का हम कैसे निकालेंगे, LCM को ही हम multiply करते जाएंगे जब तक कि हमें greatest 3 digit नहीं मिल जाता। 122 are 240, 123 are 360, 128 is 960, 129 are 1080, जो कि 4 digit number आ गया। So greatest 3 digit number is 960 and this is our required answer. 960 ही वो required answer है जो exactly divisible है 8, 10 और 12 से। Next question number 6 to question number 11 we will solve in our part 10 video, so stay tuned. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.